हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप टूवर्ड्स केमिस्ट्री। हेनरी लॉ के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ आज की हमारी टॉपिक है। पहले तो हेनरी लॉ के बारे में जान लीजिए कि हेनरी लॉ में हमें बताया क्या गया है। इसमें हमें बताया गया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब जैसे ये तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लें तो यहाँ पर अगर हम लिख लें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इंटू लिक्विड, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। मतलब ये जो गैस है उसी का पार्शियल प्रेशर हमें देखना होता है, कितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी, किसमें, लिक्विड में। अब देखिए, ये तो लॉ था हमारा। अगर हम बात करें कि पार्शियल प्रेशर की, तो हम पार्शियल प्रेशर में क्या बताए थे कि ये अगर इन्वायरमेंट है, इसमें N2 CO2 O2 NDTC और कईयों गैसेस प्रेजेंट है। इसका पूरा ये सभी गैसेस मिलकर जो प्रेशर जनरेट करेंगे उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर बोलेंगे। और इनका अलग अलग अगर हम प्रेशर देखने चलें, अलग अलग प्रेशर देखने चलें, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अगर CO2 का देखने चले तब क्या बोल देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब देखिए, और हम क्या बताए थे, अगर ये इन्वायरमेंट की बात हो गई। अगर हम इसे बलून मान ले, बलून कि ये कोई बलून है, अगर ये कोई क्या है, बलून है, तब क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। तो N2 बताइए, N2 जो है वो इन्वायरमेंट में कितना परसेंट होता है, 78% होता है। मतलब इस बलून में सबसे ज़्यादा क्या होगा, N2 होगा। फिर उसके बाद O2 कितना होता है, 21% होता है। फिर किसके मॉलिक्यूल होंगे, O2 के मॉलिक्यूल होंगे। और फिर जाकर के CO2 की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है, 0.04% इन्वायरमेंट में होता है। तो ये बलून जो है उसमें CO2 के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 0.04% के आसपास मॉलिक्यूल आपके हो जाएंगे। देखिए, हम यहाँ पर बताना क्या चाह रहे थे कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर किसका होगा, N2 का होगा, फिर O2 का होगा, फिर CO2 का होगा। मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर सबसे कम होगा। जब CO2 का पार्शियल प्रेशर सबसे कम, देखिए अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें, पार्शियल प्रेशर, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, N2 का होगा, फिर किसका होगा, O2 का होगा, फिर किसका होगा, CO2 का होगा। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा, जिसके मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा उसके ज़्यादा टकराएंगे। देखो इसमें जब इस बलून में सबसे ज़्यादा N2 रहेगा तो N2 का ही मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा क्या होगा, टकराएगा बलून के सरफेस पे। तो N2 का मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा टकराएगा। जो सबसे ज़्यादा टकराएगा वही क्या करता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर जनरेट करता है। क्योंकि प्रेशर जानते हैं आप लोग क्या होता है, P होता है F/A, कि यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स। तो इस एरिया पे लगने वाला जो फोर्स होगा वही आपका क्या होता है, प्रेशर होता है। अब देखिए, जब पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा N2 का है
उसके बाद O2 का है, CO2 का है, तो पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा जब N2 का है तो जो आपका सॉल्युबिलिटी होगा वो भी सेम ऑर्डर में हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी सेम ऑर्डर में हो जाएगी। सबसे ज़्यादा कौन सॉल्यूबल होगा? N2 होगा, फिर O2 होगा, फिर आपका CO2 सॉल्यूबल होगा। समझ गए होंगे। अब चलिए आते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन पे। पुरानी जो भी बातें बतानी थी हम इस वीडियो में बता चुके हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें हम जानते हैं कि क्या बनता है इंडस्ट्री में? सोडा वाटर बनता है। क्या? सोडा वाटर। सोडा वाटर, जो लोग सोडा वाटर नहीं समझ रहे हैं OR इसको क्या बोल दे हम? सोडा वाटर ये आपका क्या होता है? जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जितनी आती है, चाहे वो क्या हो, कोका कोला हो या फिर ड्यू हो, OR, पेप्सी, ये सब के सब क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। ये सब के सब क्या होते हैं? एक हिसाब से सोडा वाटर होते हैं। और इसको और जनरली हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं। क्या? कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं। कार्बोनेटेड वाटर मतलब इसमें क्या मिला होता है? CO2 गैस मिली होती है। मतलब अब समझ लीजिए, जितना भी आपका कोको कोला होता है, ड्यू होता है, पेप्सी होती है या फिर सोडा वाटर होती है, उसमें क्या मिली होती है? CO2 मिली होती है। उसमें जो गैस निकलती है ओपन करने के बाद, वो गैस जो होती है वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस होती है। जैसे देखिए आप लोग कभी सुने होंगे कि ड्यू हुआ या फिर इस तरह की कोई कोल्ड ड्रिंक हुई, उसको इनहेल करने के बाद, पीने के बाद एसिड जो हमारे पेट में बन रही है वो रिलीज होती है, ये लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो आपको डकार आती है, डकार, वो ये जो CO2 आप इस कोल्ड ड्रिंक के थ्रू, इस कोल्ड ड्रिंक से जो CO2 आप पीते हैं, मतलब पेप्सी पीते हैं या फिर ड्यू जो आप पीते हैं, उसमें जो उपस्थित CO2 होती है वो जो आपके पेट में जाती है वही CO2 बाहर आती है, ना कि आपके पेट में बनने वाला एसिड जो होता है वो आप बाहर आता है डकार के फॉर्म में। समझ गए होंगे। जैसे पीने के बाद लगता है ना कि जैसे मुंह में पूरा भर आया हो कोल्ड ड्रिंक, तो वो कोल्ड ड्रिंक नहीं भर आती, वो जो आपका गैस होता है जो आप इनहेल करते हैं, क्योंकि इसमें गैस, ये जो लिक्विड होती है कोको कोला, ड्यू, पेप्सी, जो ये लिक्विड होती है, इसमें क्या भरा मिली होती है? CO2 गैस मिली होती है। जब आप ऐसे करेंगे, डकार लेंगे, तो क्या होता है? आपके मुंह में वो आ जाती है, नाक में आ जाती है। तो हमें क्या लगता है कि हमारी एसिड रिलीज हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखिए, अभी तक तो हमें बात कर ली है कि सोडा वाटर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। अब यहाँ पर हेनरी लॉ कैसे यूज हो रहा है उसके बारे में जानिए। सोडा वाटर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम सोडा वाटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पर हेनरी लॉ कैसे एक्ट करता है, कैसे काम करता है हेनरी लॉ। उसमें देखिए, अब हम लेकर चल रहे हैं सोडा वाटर ही, सोडा वाटर, यानी इसमें क्या प्रेजेंट होती है? CO2 प्रेजेंट होती है। अब देखिए, CO2 हम जानते हैं कि CO2 जो होता है वो इन्वायरमेंट में कितना होता है? 0.04% होता है, 0.04% होता है। इतना कम जब CO2 आपका इन्वायरमेंट में, वातावरण में आपके उपस्थित है, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये 0.04% प्रेजेंट है, मतलब इसके मॉलिक्यूल भी बहुत कम होंगे वातावरण में। जब इसके मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे तो हेनरी लॉ हमें क्या बताता है? हेनरी लॉ बताता है कि सॉल्युबिलिटी
ऊपर ही लिख लेते हैं, इसी के सामने ही लिख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। यही होता है आपका हेनरी लॉ। अब देखिए 0.04% आपका इन्वायरमेंट में CO2 प्रेजेंट है। जब 0.04% प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो भी क्या होगा? लेस अमाउंट में होगा। जब मॉलिक्यूल लेस अमाउंट में होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा? लेस होगा, कम होगा। जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो इसकी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, तो इसकी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड वो भी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। यही नहीं, अगर आपका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती। जब पार्शियल प्रेशर ही कम है तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी CO2 की लिक्विड में कम है। अब देखिए जो आपका सोडा वाटर होता है, मतलब जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है, मान लीजिए ये आपकी क्या है? एक ड्यू है, ड्यू की बॉटल है। इसमें क्या भरा हुआ है? ये लिक्विड भरा हुआ है। और अभी हम बताएं जितने भी आपके ड्यू, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, अदर जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें क्या भरी होती है, क्या मिली होती है? CO2 मिली होती है। अब बताइए वो भी CO2 बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिली होती है। क्यों? जब आप पीते हैं तो पीते ही तुरंत मुंह में आ जा रहा है, इसका मतलब है कि उस लिक्विड में बहुत ज़्यादा CO2 है, जिसकी वजह से आपके मुंह में तुरंत आ जा रहा है CO2। नहीं तो नहीं आता, थोड़ा बहुत होता तो कहाँ से पता चलता? पता ही नहीं चलता कि आपके मुंह में CO2 आ रहा है। जो ढकार आप लेते हो CO2 ही आपके मुंह में आता है। अब देखिए ड्यू में CO2 क्या होती है? मेजर अमाउंट में होती है। ड्यू ही नहीं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, एनी कोल्ड ड्रिंक, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एनी कोल्ड ड्रिंक। और ये कोल्ड ड्रिंक में वही कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए जो कि आपकी जिसमें आप क्या मिला हो? CO2 मिला हो। अब देखिए CO2 क्या होता है? मेजर अमाउंट में होता है। अगर CO2 मेजर अमाउंट में घुला हुआ यहाँ पर है, इसका मतलब CO2 जो है वो उस लिक्विड में क्या है? मेजर होगा। जब मेजर होगा तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। देखिए इन्वायरमेंट में 0.04% प्रेजेंट है, जो कि हमें बता रहा है कि सॉल्युबिलिटी इसकी कम होगी। लेकिन जो ये सोडा वाटर बन रहा है यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि जो CO2 है, ये जो गैस है, ये किस में है? मेजर अमाउंट में है। मेजर अमाउंट में है तो मेजर अमाउंट में है, इसका मतलब क्या है? जब मेजर अमाउंट में है तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी? मेजर हो जाएगी। मेजर क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी भी आपकी मेजर हो जाएगी। दोनों देखिए कितना ज़्यादा अलग है। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम शो कर रहा है, वहाँ पर ज़्यादा शो कर रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक बनाते समय इसी का यूज किया जाता है, हेनरी लॉ का। करते क्या है कि जो इंडस्ट्री आपकी होती, अब देखिए बॉटल होता है, बॉटल, वो जो बॉटल होता है या फिर जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की जितनी भी बॉटल आती है, इंडस्ट्री में करते क्या है? लिक्विड लेते हैं। लिक्विड लेने के बाद मशीन के थ्रू जो ट्यूब उसमें लगाते हैं, उस ट्यूब के थ्रू जो CO2 डालते हैं उसका पार्शियल प्रेशर इतना बढ़ा देते हैं कि वो इजीली क्या हो जाता है? पूरे लिक्विड में सॉल्युबल हो जाता है। पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी अधिक है। तो क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। इसमें ट्यूब लगाते हैं मशीन के थ्रू। ये क्या है? कोई ट्यूब है। इस ट्यूब से CO2 डालते हैं। क्या डालते हैं? CO2 डालते हैं। और इस CO2 का इंडस्ट्री में पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जो आपका पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर जो है वो इंडस्ट्री में क्या कर देते हैं? बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज, ये जो एरो की साइन ऊपर की तरफ लगा रहे हैं उसका मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे ड्यू में, पूरे सोडा वाटर में सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आता है? CO2 ही घुली नज़र आती है। समझ गए हेनरी लॉ का वर्क?
हेनरी लॉ के ही वजह से पता चला कि अगर हम पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ा दे रहे हैं किसी भी तरीके से तो इजिली कोल्ड ड्रिंक में आपके क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। समझ गए? आगे चले। दूसरा आपका आता है स्कूबा डाइवर्स। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, इसका मतलब क्या होता है, गोताखोर। गोताखोर इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको अदर वे में अगर आप जानना चाहें तो ये क्या होता है वो जान लीजिए। जो आपके समुद्र के अंदर जा करके मछलियों का या फिर समुद्र के अंदर जा करके चेक करते हैं कि समुद्र के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसी को आप क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं या फिर गोताखोर बोलते हैं। समझ गए गोताखोर किसे हम बोल रहे हैं? अब देखिए, इसके बारे में जानने से पहले हमें पहले समुद्र के फेनोमेना के बारे में जानना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप कि ये एक क्या है, सी है। सी मतलब क्या, समुद्र है, कोई एक समुद्र है। अब देखिए समुद्र में यहाँ तक आपका क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वाटर। और ये पूरा ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में हम फिर वही बात कर ले, N2 प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है। O2 कितना परसेंट, 21%। CO2 कितना, N2 कितना परसेंट, 78%। यही ना? देखिए O2 21%, N2 78%, CO2 आपका कितना परसेंट होता है, 0.04%। अब बताइए सबसे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर किसका, N2 का। N2 का सबसे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, तो N2 गैस जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ कहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक। N2 गैस आपका यहाँ तक सॉल्युबल होगा क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। मान रहे हैं हम कि मान लीजिए N2 गैस आपका यहाँ तक सॉल्युबल है, यहाँ तक आपका क्या सॉल्युबल है, N2 गैस सॉल्युबल है क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर आपका यहाँ तक ज़्यादा है। फिर पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, 21% है तो इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो पार्शियल प्रेशर O2 का ज़्यादा होगा। तो O2 मान लीजिए ये आपके O2 गैस के मॉलिक्यूल है जो कि कैसे हैं, क्रॉस टाइप के हैं। एक जो आपके राउंड है ये आपके N2 गैस के मॉलिक्यूल है। तो इसका कहाँ तक, इसका कुछ यहाँ तक ही आ पाएगा क्योंकि 21% ही है, तो आपके जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कुछ यहीं तक ही आ पाएगी क्योंकि पार्शियल प्रेशर आपका यहीं तक ही पहुँचा पा रहा है। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर उतने गहराई तक जाएगा, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर आपका होगा गैस का उतने गहराई तक वो जाकर डिजॉल्व होगा। ये समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि वहाँ से दबाव मारेगा तो यहाँ तक आ गया। इसका पार्शियल प्रेशर ही कम है तो ये यहीं तक घोल पाएगा। अब इसका एकदम ही कम है, CO2 का एकदम, तो CO2 यहीं कहीं सरफेस तक ही। CO2 मान लीजिए आपका कैसा है, ये स्टार शेप जो आपका है CO2 है, तो CO2 मान लीजिए कुछ यहीं तक ही प्रेजेंट है। CO2 यहीं तक ही प्रेजेंट है, सरफेस पे ही। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि CO2 का पार्शियल प्रेशर ही आपका क्या है, बहुत कम है। N2 यहाँ तक आया, O2 यहाँ तक, CO2 यहीं तक। अब देखिए, अब अगर हम क्या करें, इसमें एक स्कूबा डाइवर्स को, जो आपका स्कूबा डाइवर्स, ये कोई है स्कूबा डाइवर्स, ये एक स्कूबा डाइवर्स है। देखिए ये क्या कर रहा है, किसी चीज़ को खोजने के लिए समुद्र में अंदर चला गया है और इसको जो हम सिलेंडर थमाए हैं रेस्पायरेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए, उस सिलेंडर में एटमॉस्फेयर वाली गैस भर दिए हैं। तो एटमॉस्फेयर वाली गैस भरे हैं तो ये बताइए 78% उसमें क्या होगा, इसको जो हम सिलेंडर दिए हैं उसमें क्या भरे हैं, 21%, 78% और 0.04% O2, N2 और CO2, मतलब एटमॉस्फेयर की गैस भर के उसको भेज दिए हैं। क्यों, हम ये सोच करके कि जब हम एटमॉस्फेयर में खड़े हैं तो जो गैस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है इससे हम सांस ले रहे हैं, तो यही वाली गैस भर दें, अगर भर के इसके पीठ पे लोड कर दे, ये जाए, अब अंदर जाएगा तो जब यहाँ पर सांस ले रहा है तो वहाँ पर भी ले लेगा। अब किसी को हम भेज दिए,
इस बात को सोच करके अब हम तो बात ये सोचे, लेकिन ये हम सोचे ही नहीं हेनरी लॉ के बारे में कि पार्शियल प्रेशर का भी कोई काम होता होगा। हमें इस एटमॉस्फेयर में यहाँ पर तो O2 ढेर सारे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तो हमें क्या है, सांस हम आराम से ले रहे हैं, हमारे ब्लड में जा करके ऑक्सीजन लिए, फेफड़े में गया, लंग्स में जाने के बाद वो क्या किया, ब्लड में गया, एटमॉस्फेयर में चारों तरफ जो पार्शियल प्रेशर O2 का ज़्यादा है वो ब्लड में डिजॉल्व हो गया एटमॉस्फेयर में। लेकिन अब यही सोच के हम समुद्र में भेज दिए। अब देखिए चला गया समुद्र में जाते ही क्या होगा, नीचे जाया, जैसे ही ये नीचे पहुंचा ये स्कूबा डाइवर्स गोताखोर, तुरंत क्या हुआ, देखिए यहीं तक इसका पार्शियल प्रेशर आ पा रहा था, इसके नीचे पार्शियल प्रेशर इसका पहुंच ही नहीं पा रहा है O2 का। तब क्या होगा, इसका जो ब्लड है उसमें से O2 घटनी स्टार्ट हो जाएगी। O2 गैस है, पार्शियल प्रेशर वहाँ तक देखिए पहुँच ही नहीं पा रहा है। देखिए पार्शियल प्रेशर तो यहीं तक है ना, पहुँच नहीं पा रहा है, पार्शियल प्रेशर नहीं पहुँचा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो जो O2 है जो उसके जा करके किसमें, ब्लड में सॉल्युबल हो रही थी, वो सॉल्युबल होना कम हो जाएगी। जब सॉल्युबल होना कम हो जाएगी तब क्या होगा, तब होगा कि वहाँ पर O2 की सॉल्युबिलिटी ख़त्म, लेकिन बढ़ेगी किसकी, N2 की बढ़ने लगी, क्योंकि देखिए N2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ तक पहुँच रहा है। तो क्या होगा, जब हम क्या बताएं कि ये जो गोताखोर है, स्कूबा डाइवर्स है, इसके पीछे हम क्या लोड किए हैं, सिलेंडर। जो सिलेंडर लोड किए हैं उस सिलेंडर में कौन सा, एटमॉस्फेरिक गैस है मान लीजिए इस सिलेंडर में, और उसमें कितना एटमॉस्फेरिक गैस है तो कितना उसमें O2 रहेगा, इतना, N2 इतना और CO2 इतना रहेगा, और भी गैसेस रहेंगी। ये लेकर के यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचते ही देखो इसको कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। पहली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि जैसे ये नीचे गया, समुद्र में गया, पार्शियल प्रेशर इसको अब हम PP लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर को हम PP लिखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या किया, घट गया, ये डिक्रीज कर गया, नीचे एरो है, डिक्रीज किया। देखिए जब डिक्रीज करेगा तब क्या होगा, डिक्रीज करेगा, O2 डिक्रीज किया तो ब्लड में, तो स्कूबा डाइवर्स जो है उसके ब्लड में इन ब्लड सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 ये भी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर गई। और दूसरा केस क्या हुआ, वहाँ पर अभी पार्शियल प्रेशर किसका है, N2 का है, PP N2 का क्या है, अभी ज़्यादा ही है, देखिए ज़्यादा है ना, यहाँ तक इंक्रीज है। तो जब N2 पार्शियल प्रेशर जब आपका N2 का इंक्रीज है तो जो आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 है, यस मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 है किसमें, ब्लड में, वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। मतलब अब क्या हुआ, जहाँ पर O2 ब्लड में डिजॉल्व होना चाहिए, आपके जो ब्लड है उसमें डिजॉल्व होना चाहिए O2 डिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन डिजॉल्व क्या हो गई, N2 डिजॉल्व हो गई। अब बताइए, जैसे ही N2 डिजॉल्व होगा फिर वो क्या होगा, O2 ही क्या करता है, ब्लड सप्लाई कर O2 ही क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ब्लड में जा करके, तो हम वीक होना स्टार्ट होंगे और हम ऊपर आ जाएंगे। ऊपर जब हम आएंगे तब हमारे साथ क्या क्या कंडीशन होगी। अब स्कूबा डाइवर क्या किया, यहाँ से आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर जब आएगा तब इसको क्या होगा, धीरे धीरे जो भी गैसेस होंगी फिर एटमॉस्फेयर में आएगा, एटमॉस्फेयर में O2 की अधिक पार्शियल प्रेशर है तो N2 धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन उसकी वजह से N2 का ज़्यादा होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, दर्द बहुत ज़्यादा उसको होने लगेगी। जब दर्द बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और वो क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। बेंड, स्कूबा डाइवर जो है वो क्या कर गया, बेंड कर गया। बेंड का मतलब क्या होता है, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। क्यों हो गया वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसके ब्लड में N2 ज़्यादा हो गया था। अब देखिए
ये जब घटना घटी होगी उस समय, कोई सोच करके भेजा रहा होगा, तब तक उसको समझ में नहीं आता रहा होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब वो हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा होगा तब उसको समझ में आया होगा, अच्छा पार्शियल प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है। तब वो क्या किया, सिलेंडर में ही चेंज कर दिया। अब सिलेंडर में एटमॉस्फेरिक गैस नहीं भरा, सिलेंडर में बदलाव करके उसमें क्या भर दिया उसके बारे में देखिए। ये समझ गए होंगे ना। अब देखिए, सेम गोताखोर है, इसके पीठ पे सिलेंडर है, इसमें ये क्या है, सिलेंडर है। अब इसमें वो क्या किया, सिलेंडर है, इसमें क्या किया 56.2% N2 भर दिया। इस सिलेंडर में क्या भरा, उसके बाद O2 जो है उसका अमाउंट कितना रखा, 32.1% रखा। इतना O2 रख दिया और इसमें हीलियम अलग से ऐड किया। वो हीलियम कितना ऐड किया, वो हीलियम ऐड किया 11.7%। आपका क्या, हीलियम गैस कर दिया। अब देखिए क्या किया, जब वो हेनरी लॉ के बारे में जाना तब उसको समझ में आया और वो क्या किया, सिलेंडर ही बदल दिया। सिलेंडर नहीं बदल दिया, सिलेंडर में गैस का जो अमाउंट था उसी को बदल दिया। 56 जहाँ पर 78% N2 हुआ करता था वहाँ पर 56% कर दिया। अब 56% किया तो मतलब अब क्या होगा, सिलेंडर में 56% आएगा और 32% कर दिया O2। सिलेंडर में O2 कितना हो गया, 32 हो गया। O2 क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब 11% कर दिया हीलियम। चलो हीलियम की तो कोई बात ही नहीं है, हमें मेन मतलब किससे, N2 और O2 से। अब देखिए सेम वही कंडीशन, इतना समझ में आया। इसको हटाओ, यहीं पर आओ फिर से। CO2 0.04%, N2 78%, O2 21%। यहाँ तक आया O2, ये आपका आ रहा है N2 और ये आपका CO2। इस बार क्या किया, चेंजिंग हुई। चेंजिंग किस में हुई, गोताखोर जो आपका था उसके किस में, उसके सिलेंडर में। सिलेंडर में क्या चेंजिंग हुई, 56% क्या रख दिया, वो 56.2% रख दिया N2। O2 32.1% के आसपास रख दिया O2 और हीलियम भी आपका भर दिया 11.6% के आसपास हीलियम भर दिया सिलेंडर में चेंज। अब बताइए, अब फिर गोताखोर यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के बाद पार्शियल प्रेशर इसका तो घट रहा है, लेकिन जो इसके सिलेंडर में प्रेजेंट है O2 जो इसके सिलेंडर में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उसके अंदर जाएगा, उसके मुख से उसके अंदर जाएगा। पेट में गया, लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड में गया। अब ब्लड में जाने के बाद जब इसका यहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जब मॉलिक्यूल ही ज़्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। जब उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो जो मूर्छित हो जा रहा था, जिसके ब्लड में N2 ज़्यादा हो जा रहे थे, अब उसके ब्लड में N2 जो है वो एटमॉस्फेरिक गैस को जब लेकर जा रहा था उसके मुकाबले क्या होगा, कम होगा, यानी लेस होगा। समझ गए। और O2 जो है इसके, ये जो स्कूबा डाइवर है इसके ब्लड में O2 जो है, जब ये वाला सिलेंडर लेकर गया जिसमें ये भरा हुआ है तो O2 क्या होगा, मोर होगा, मतलब ज़्यादा होगा। किसके मुकाबले, जब वो क्या लेकर गया था, ये लेकर गया था, एटमॉस्फेरिक वाला सिलेंडर लेकर गया था। जब ऐसा हुआ तो आराम से वो क्या होगा, तैर भी लेगा उसके अंदर, सर्च भी कर लेगा और ऊपर भी आ जाएगा और वो मूर्छित भी नहीं होगा। समझ गए कि यहाँ पर आपका किसका, हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशन आया। आगे देखिए, तीसरा एप्लीकेशन देखिए। तीसरे एप्लीकेशन में आपका आ गया एट हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा ऊंचाई पे। ज़्यादा ऊंचाई पे कौन जाता है जी, पर्वतारोही जाते हैं। पर्वतारोही मतलब जो पर्वत पे चढ़ने वाले होते हैं वहाँ जाते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे क्या होता है, O2 जो होता है
इसका जो पीपी होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, वो बहुत क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। O2 ही छोड़ दो, अदर जितनी गैसेस होती हैं, अदर गैसेस, इसकी भी जो पीपी होती है, पार्शियल प्रेशर होता है, वो भी क्या होता है, लेस होता है, बहुत ही ज़्यादा लेस होगा। जब इन सब का, अदर गैसेस और O2 का पार्शियल प्रेशर लेस होगा, इसका मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन भी लेस होगा। पार्शियल प्रेशर बता क्या रहा है, मॉलिक्यूल, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, तो कंसंट्रेशन भी वहाँ पर, कंसंट्रेशन वो भी क्या होगा, लेस होगा। अदर गैसेस लेस का लेस होगा तो O2 का भी लेस होगा। अब देखिए, ये बात समझ गए, O2 का बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे O2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा। बस हमें O2 से मतलब है। आइए, एक पहाड़ है, इस पे हम एक मेन को, एक मेन और वेमेन, किसी को भी चढ़ा दिए। चढ़ाने के बाद बिना सिलेंडर का गया, इस बार इसको बिना किसी सिलेंडर के हम भेज दिए ऊपर भेजे। अब इसको क्या नहीं मिलेगा, O2, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ब्लड में O2 की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी मतलब कमी, ब्लड में O2 की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मैंने ORO मैन, मतलब आदमी या फिर औरत जो भी चढ़ा है, हम किसी को भी चढ़ा दिए हैं, जब उसमें O2 की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बंदा वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और बताइए क्या होगा, वीक होगा तो साथ में किसमें, ब्लड में कम हो रहा है तो ब्लड तुम्हारे मस्तिष्क तक भी, जो आपका माइंड होता है वहाँ पर भी ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड की सप्लाई जब O2 ले ही नहीं जाएगा, जो आपका ब्लड सप्लाई हो रहा था, उस ब्लड सप्लाई के साथ जब O2 जाएगा ही नहीं, तब क्या होगा, आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। मतलब क्या होगा, कांट, मतलब कैन नॉट थिंक क्लियरली, मतलब वो क्या होगा, ठीक सही तरीके से सोच नहीं पाएगा। सही तरीके से सोच नहीं पाएगा तो इधर उधर भागने लगेगा। उसके दिमाग तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उसको एक क्या हो जाएगा, एक डिजीज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। चाहे एनॉक्सिया बोलिए चाहे एनॉक्सिया बोलिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। जब उसके दिमाग तक, और एनॉक्सिया कौन क्या होती है, एनॉक्सिया एक ऐसी डिजीज होती है, ये जो डिजीज है, एनॉक्सिया डिजीज है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो आपका माइंड होता है, माइंड के जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें O2 की कमी हो जाती है, डिक्रीज कर जाता है, O2 की कमी हो जाती है, एनॉक्सिया हो जाएगा। समझ गए। जैसे ही कोई आदमी या फिर औरत पर्वत पे चढ़ेगा बिना किसी गैस सिलेंडर के, तो हम जानते हैं कि O2 की वहाँ कमी है। O2 की कमी है तो O2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा। O2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो O2 जो है उसके ब्लड में घुल ही नहीं पाएगा। घुल नहीं पाएगा तो ब्लड दिमाग तक जाता है। दिमाग चलाने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचा ही नहीं, ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं पहुंचा, माइंड तक नहीं पहुंचा, तो सही तरह से सोच नहीं पाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और जब कमज़ोर होगा तो उसको एक तरह की बीमारी हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। एनॉक्सिया बीमारी क्या होती है, वही जो उसके ब्लड वेसल्स है दिमाग की, उसमें O2 की कमी हो जाती है। वहीं से तुरंत क्या होगा, लुढ़क जाएगा, सोच नहीं पाएगा, गिर के मर जाएगा तुरंत। तभी क्या करते हैं यहाँ पर फिर यूज किया गया हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ का यूज किया गया और इसको भी क्या दिया गया, एक सिलेंडर पीछे दिया गया। ये भी अब सिलेंडर टांग लिया, उसके बाद चढ़ना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, सिलेंडर में गैस O2 की परसेंटेज ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो इजीली आपका क्या कर पाएगा, रेस्पायरेशन कर पाएगा। इजीली रेस्पायरेशन करेगा और पार्शियल प्रेशर अधिक होने की वजह से सिलेंडर में जो आपका ब्लड है उसमें भी
O2 इजिली डिजॉल्व, आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा, आसानी से घुल मिल जाएगा, और जो एनॉक्सिया हो रही थी एनॉक्सिया भी नहीं होगी, क्योंकि जो दिमाग तक खून जा रहा है, माइंड तक जो ब्लड जा रहा है, उसमें भी आपका ऑक्सीजन मिला होगा। बस सिंपल सी यही बात है। हेनरी लॉ का यहाँ पर भी ये यूज आप समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगर पूछा गया क्वेश्चन में कि अगर N2 गैस वाटर में बबल्ड कर रहा है, मतलब क्या है, प्रेजेंट है किस पे, 293 केल्विन टेम्परेचर पे, तो कितना मिलीमोल्स आपका जो है N2 वो डिजॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ H2O में। तो हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज़्यादा डिजोल्यूशन, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज़्यादा डिजोल्यूशन। गिवन क्या है, दिया क्या क्या गया है, पार्शियल प्रेशर N2 का दे दिया है 0.987 0.987 बार, एंड हेनरी कांस्टेंट कितना दिया गया है 76.48 किलो बार। तो इसको किलो बार है तो पहले इसको बार में कन्वर्ट कर लो, बार में कन्वर्ट करोगे तो 76.48 किलो बार को इंटू 10⁻³ बार। अब ये दोनों यूनिट सेम हो गई। अब देखिए हम फार्मूला क्या जानते हैं, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH हेनरी कांस्टेंट इंटू चाई क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन है। अब देखिए हमें N2 के बारे में पता करना है, तो पहले जान लीजिए A + B, अगर ये मिल करके कोई एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो अगर हमें पता करना हो कि कितना A प्रेजेंट है तो हम क्या निकाल लेंगे, चाई A निकाल लेंगे। कितना B प्रेजेंट उसको पता करना है, क्या निकाल लेंगे, चाई B निकाल लेंगे। तो चाई A निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। इसका चाई B का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये इसका फार्मूला होता है। ये चाई मोल फ्रैक्शन निकालने का ही मतलब होता है कि सॉल्यूशन में कितना आपका A प्रेजेंट है या फिर इस सॉल्यूशन में कितना आपका B प्रेजेंट है। और हमसे पूछा भी गया है कि H2O में कितना आपका N2 प्रेजेंट है, मतलब हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, N2 का निकालना है। समझ गए होंगे। आगे चले। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के बारे में जान लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की अगर हम बात करें, यहीं पर लिख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की अगर हम बात करें तो W/M होता है। तो W देखिए क्या दिया गया, वॉल्यूम आपका 1 लीटर दिया गया है। और सिंस अगर 1 लीटर आपका क्या है, H2O है, तो इसका मतलब होता है कि 1 किलोग्राम आपका क्या होगा, H2O होगा। 1 किलोग्राम मतलब क्या हो जाएगा, 1 लीटर अगर H2O है तो 1 किलोग्राम आपका 1 kg क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम आपका H2O हो जाएगा। देखिए सिर्फ H2O के, वाटर के केस में होता है कि अगर आप 1 लीटर वाटर ले रहे हैं तो किसके बराबर होता है, 1 किलो के बराबर होता है। क्योंकि जो आपका लीटर को, देखिए एक बात जान लीजिए कि जब आप लीटर को किसमें, लीटर को आपको कन्वर्ट करना है अगर आपको किलोग्राम में, तो होता क्या है कि किलोग्राम इक्वल टू हो जाता है लीटर इंटू डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी, जिस लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है उसका किलोग्राम जो होता है उतने ही कम लीटर में। जैसे अगर आप तेल है, ऑयल कोई भी ऑयल ले लीजिए, मान लीजिए आपका अगर कोकोनट ऑयल है तो देखेंगे आपकी डेंसिटी कम होती है। लेकिन अगर आप उसी के जगह पे क्या नाम है, दूसरा ऑयल ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, वो ज़्यादा मोटा होता है, ज़्यादा थिक होता है। थिक मतलब डेंसिटी ज़्यादा। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो आप आधा लीटर ही लेंगे तो हो सकता है 1 किलो के आसपास हो जाए। मतलब आधा लीटर या फिर आधे से ज़्यादा लीटर लेंगे तो आपका 1 किलो के आसपास हो जाए। देखिए समझ लीजिए, अगर आप ले लीजिए कोकोनट ऑयल,
एक आप ले लीजिए मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, नारियल का तेल। नारियल का तेल थिन होता है, ये कैसा होता है, ये आपका थिक होता है। थिक होता है मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मोर होगी। इसकी डेंसिटी लेस होगी, डेंसिटी लेस होगी। तो अभी जानिए इसका केजी इक्वल टू हो जाएगा यल इंटू लीटर इंटू डेंसिटी। जब इसकी डेंसिटी कम है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, डेंसिटी कम है तो आपका जो लीटर में है वो ज़्यादा होगा, लीटर में आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। 0.8 लीटर का अगर होगा ये कहीं 1 किलोग्राम के बराबर होगा, लेकिन इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये 0.6 लीटर ही अगर होगा तो ये 1 किलोग्राम के बराबर होगा। मतलब जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा उसका उतना कम वॉल्यूम आपका 1 किलोग्राम के बराबर होता है। लेकिन ये नोन है, ये मान लिया गया, ये जाना गया है कि 1 लीटर अगर आपका H2O है तो कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। बस बताने का, इतना बताने का मतलब बस यही था मुझे बताना कि अदर लिक्विड का अदर आपका क्या होता है, वॉल्यूम और किलोग्राम के बीच में रिलेशन यानी संबंध होता है। अब देखिए हो गया, यहाँ से कैपिटल W मतलब W पता चल गया कितना, 1000। M कितना होता है H2O का, 18 होता है। 18 कैसे होता है, इसका 16 होता है और इसका 2 होता है, 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन, 16 16 2 18, 18 ग्राम पर मोल। निकाल लीजिए H2O का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 1000/18 बराबर हो जाएगा 55.55 मोल। समझ गए। अब देखिए N2 प्लस 55.55 मोल आपका H2O का मोल निकल गया। अब एक बात जानिए, जब आपका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन होता है, ये 55.55 मोल यही हो गया तो मतलब इसका जो है, जो आपका N2 है वो तो गैस है ना, गैस तो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होगी, तो मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए नेगलेक्ट, अगर आपका मान लीजिए 0.02 प्लस 5 है तो इस 0.02 को आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। 5 माइनस 0.02 है तो इस 0.02 को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब नेगलेक्ट करने का मतलब इसको बराबर 5 मान सकते हैं, इसको बराबर 5 मान सकते हैं। इस 5 के जगह पे 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में होता है। जैसे ही आप आएंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के केस में, तो यहाँ पर आप ये जो नेगलेक्ट कर रहे हैं तो इसको आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे। नेवर एवर नेगलेक्ट इन मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेकिन आप जहाँ पर बहुत कम मात्रा में आपका एडिशन हो रहा है या फिर सब्सट्रैक्शन हो रहा है उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर N2 गैस है ना, बहुत कम मात्रा में जुड़ रहा होगा किसके साथ, H2O के साथ, मतलब N2 को हम क्या कर दिए, नेगलेक्ट कर सकते हैं। N2 को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन 55.55, इसको हम नेगलेक्ट कर दिए, चाहे इक्वल टू। अब देखिए आ जाइए, क्या हो गया, चाई N2। यहाँ से आपको और क्या एक बात पता चल गई, उसको देख लीजिए। चाई N2 जो है आपका है, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, चाई N2 जो है उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ N2 अपान 55.55 लिख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला ये क्या हो जाएगा, चाई N2 इक्वल टू P अपान KH प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बटे हेनरी कांस्टेंट। चाई N2 की जगह पे
एन अपान N2 अपान 5.55 इक्वल टू P अपान KH। रख दीजिए वैल्यू, अब तो आराम से रख सकते हैं वैल्यू सबकी। एन अपान N2 इक्वल टू हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है बताइए, 0.987 बार, KH की है 76.48 इंटू 10⁻³ बार। और ये 55 जो है इसको अभी यहीं पर लिख लीजिए, 55.55। अब N2 मतलब मोल्स ऑफ N2 इक्वल टू 0.987 अपान 76.48 इंटू 10⁻³ और ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 55.55 मतलब 55.55 आपका आ जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो आएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। काटने के बाद इतना आएगा जब आप इसको काटेंगे तो। अब देखिए ये आपका मोल आया, क्वेश्चन किस में पूछा गया है, मिली मोल्स में पूछा गया है। तो मोल्स इक्वल टू होता है मिली मोल्स अपॉन 1000, ये होता है आपका मोल्स इक्वल टू। तो मिली मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिली मोल्स इक्वल टू हो जाएगा मोल्स में 1000 का मल्टीप्लाई। तो मिली मोल्स मिली मोल्स इक्वल टू मोल इंटू 10⁻3, यही ना। तो हमें निकालना क्या है, मिली मोल निकालना। चलिए मिली मोल ऑफ N2 इक्वल टू हो जाएगा, मोल्स कितना है 7.16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3, ये 10⁻3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 7.16 इंटू मल्टीप्लाई में जो आपका पावर होती है वो क्या होती है, जुड़ती है, जुड़ेगी तो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा। मतलब आंसर जो है वो आपका किस में आ जाएगा, माइनस का। जब इसमें 10 का डिवाइड करेंगे, जब ये ऊपर माइनस है तो मतलब 10 डिवाइड में जाएगा, 10 डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 0.716 मिली मोल्स। N2 कितना आ गया 0.716 मिली मोल्स। समझ गए होंगे आप लोग ये सब। चलिए बस आज का टॉपिक यहीं तक है, यहीं तक आज का लेक्चर ख़त्म होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके यूट्यूब चैनल पे तुरंत प्रेजेंट हो जाए, तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।